एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 29। मिस्र के विषय में। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मिस्र के राजा फिरौन की ओर मुंह कर उसके और समस्त मिस्र के विषय में यह भविष्यवाणी करो। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मिस्र के राजा फिरौन, नील की जलधाराओं के नीचे रहने वाले पंखदार सर्प, जो ये कहता है, मेरे नील नदी मेरी अपनी है, उसकी रचना मैंने की है। मैं तुम्हारे जबड़े में अंकुशी डालूंगा और तुम्हारे छिलके पर तुम्हारी जलधाराओं की मछलियों को चिपका दूंगा। मैं तुम्हारी जलधाराओं से तुमको तुम्हारी चमड़ी से चिपकी तुम्हारी जलधाराओं के सभी मछलियों को साथ बाहर खींच लूंगा। मैं तुम्हें अपनी जलधाराओं की सभी के साथ उजाड़ खंड में फेंक दूंगा। तुम खुले मैदान में गिर पड़ोगे और तुमको उठाकर कोई तुम्हारा दफन नहीं करेगा। मैं तुमको धरती के पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार बना दूंगा। तब सभी मिस्रवासी ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। तुम इज़राइल के घराने के लिए सरकंडे की छड़ी रहे हो। जब उन लोगों ने तुमको पकड़ा तो तुम उनके हाथ से टूट गए और उनके कंधे तोड़ दिए, और जब वे तुम पर झुके तो तुम टुकड़े टुकड़े हो गए और तुमने उनकी पीठ तोड़ दी। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम पर तलवार भेजूंगा और तुम्हारे यहाँ से मनुष्य और पशु को निर्मूल कर दूंगा। मिस्र देश खंडर और उजाड़ हो जाएंगे। तब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। क्योंकि तुमने ये कहा था, नील नदी मेरी अपनी है, मैंने उसकी रचना की थी, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारी जलधाराओं के विरुद्ध हूँ। मैं मिग्दोल से लेकर सेवने तक, कुश की सीमा तक मिस्र देश को खंडहर और उजाड़ बना दूंगा। वहां ना तो किसी मनुष्य का चरण पड़ेगा और ना किसी पशु का ही। वह 40 वर्षों तक निर्जन रहेगा। मैं मिस्र देश को उजाड़ देश से भी उजाड़ बना दूंगा और उसके नगर उजड़े गए नगरों से भी 40 वर्षों तक उजाड़ बने रहेंगे। मैं मिस्रियों को राष्ट्र में बिखेर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, 40 वर्ष बीतने पर मैं मिस्रियों को उन राष्ट्रों में से जिनमें वे बिखरे रहेंगे एकत्रित करूंगा। मैं मिस्रियों का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें अपने मूल देश पेत्रुस देश वापस ले जाऊंगा, जहां वे एक दिन राज्य बन जाएंगे। वह राज्यों में सबसे दीन राज्य होगा और राष्ट्रों के बीच फिर कभी ऊपर नहीं उठेगा। मैं उसे इतना तुच्छ बना दूंगा कि वह फिर कभी राष्ट्रों पर शासन नहीं कर पाएगा। वह इज़राइल के घराने के लिए फिर भी कभी विश्वास योग्य नहीं बनेगा, जिसे सहायता के लिए उसकी ओर देखने पर अपना अपराध याद हो आएगा। तब वे लोग ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सेना से तीरुस के विरुद्ध बहुत परिश्रम कराया। उसमें से हर एक के सिर के बाल उड़ गए और हर एक का कंधा छिल गया, किंतु तीरुस के विरुद्ध किए गए परिश्रम का कोई मूल ना तो उसे और ना उसकी सेना को तीरुस से प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश में दे दूंगा। वह उसकी संपत्ति छीन कर ले जाएगा, उसे लूट लेगा और उजाड़ देगा, और यही उसकी सेना का वेतन होगा। मैंने उसको अपने परिश्रम के पुरस्कार के रूप में मिस्र देश दे दिया है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए श्रम किया था। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन इज़राइल के घराने को मैं नई शक्ति प्रदान करूंगा और उनके सामने तुम्हें बोलने का सामर्थ्य दूंगा। तब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ।